अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है ईद से एक दिन पहले का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं चूड़ियाँ डलवाने के लिए। लास्ट टाइम हम लोग किसी और घर गए थे जो हमारे सामने है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह में। हमने सोचा कि उनको भी ट्राई करना चाहिए। उन्होंने लास्ट टाइम शिकवा किया था कि मेरे पास नहीं आते हो आप, तो बस हम उसी आंटी के पास जा रहे हैं और बच्चों को चूड़ियाँ दिलवाते हैं। ये देख लो मल्टी सेट पूरा समझी है तुम इसमें लाइनर में कौन सी पहनी? ये मल्टी कलर वाली है। दिस यू वांट दिस और दिस। ओके, ये कर दे घर जाके अभी रुको पहना। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी साइड में। बच्चियों के साइज़ नहीं मिले थे और मेरा साइज़ और मेरा कलर भी नहीं मिला। यस बेटा, ये देखो मेरे पास। अभी 11 बजने वाले हैं, लेकिन चूड़ियों वाली सारी जगह खुली हुई हैं। ये पकड़ो। सी आता रात और तो पहला तो थोड़ा गेट बंद सी, केड़े वेले बंद सी 10 सवा 9 बजे। वो इसे में छोड़ गया कोई आई आया है। The next day. ये है जी ईद का दिन और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैंने एडवांस में वैसे बोल दिया था, बट ये लेट हो गया है, व्लॉग लेट आया है, तो चलो कोई बात नहीं। इस ईद पे हम लोगों ने मेहंदी नहीं लगवाई। हमने सोचा कि सारे काम करके गोश्त वगैरह समटा के खाना वाना बना के उसके बाद मेहंदी लगाएंगे, क्योंकि इस ईद पे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से चांद रात की एक्साइटमेंट कोई इतनी ख़ास नहीं थी। सादिया के देवर की शादी है, तो उन्होंने कहा कि मैं शादी पे ही लगाऊंगी। उन्होंने भी नहीं लगवाई, बच्चियों ने लगवाई, उनको शौक़ था। हमने किसी ने भी नहीं लगाई। खैर जी, यहाँ पे 11:30 बजे का सुबह का टाइम था और मैं बिरयानी बना रही थी। मुझे यही था कि 2 बजे तक मुझे खाना रेडी करना है, लेकिन इससे पहले पहले नाश्ता सबने कर लिया था, बच्चियों के अलावा और मेरे अलावा। घर के जो बड़े थे उन्होंने नाश्ता कर लिया था। नाश्ते में हमारे यहाँ बनती है बकरे की कलेजी। जब बकरा ज़िबा होता है तो उसकी कलेजी हम लोग सबसे पहले कुक करते हैं। जो बकरा ज़िबा करने वाला होता है उसको भी खिलाते हैं खाना, और फिर हम लोग खुद भी जिसने खाना हो खा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने खाना जल्दी रेडी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चों ने नाश्ते में सिर्फ ब्रेड खाई हुई थी। तो मेरा भी यही था कि बस मैं अपना काम करके फ़ारिग हो जाऊं, उसके बाद मैं रेडी होके जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं ईद पे और अपने रिश्तेदारों के घर जाना आना होता है, तो फिर हमारा यही था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2.5 किलो चावल की बिरयानी। परफेक्ट मसाले हैं। आपने 2 पैकेट बिरयानी मसाला का ले लिया है, आपने 3 टीस्पून ले लिए हैं पिसी हुई लाल मिर्च के, 1 टीस्पून ले लिया है आपने कुटी लाल मिर्च का, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी डाल दी है। साबुत जो खड़े मसाले थे वो आपने देखा कि मैंने कुकिंग ऑयल में ही डाल दिए थे। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़ीरा मैं डालना भूल गई थी, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साबुत ज़ीरा आपने लाजमी ऐड करना है। ये देखें जी, अभी मुझे याद आया तो मैंने मुट्ठी भर के इसमें डाल दिया था। इनको अब हम मिक्स कर लेंगे। आज जो मैं बिरयानी बना रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, बट बहुत अच्छी बनी थी। आसान तरीका है बहुत ही, आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। जो मैंने मसाले आपको बताए हैं, ये 3 किलो चिकन मैंने लिया था और 2.5 केजी चावल थे मेरे पास, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिए हैं। प्याज 1 केजी के करीब थे जो हमने काट लिए थे। सुबह सुबह अम्मी ने नाश्ते के बाद कटिंग करके रख दिया था। तो इसको आपने अच्छे से डार्क ब्राउन कर लेना है, इक्वली ब्राउन करना है। जब आप प्याज़ों की कलियां खोल लेते हैं तो सारे प्याज एक जैसे ही कलर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा शेड आया है। अब हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर। 1/2 केजी से ज़्यादा मेरे पास टमाटर थे जो कि हमने बारीक बारीक काट लिए थे, ये हमने इसमें ऐड कर देने हैं। अब इसको आपने सॉफ्ट होने तक छोड़ देना है। जब तक प्याज सॉफ्ट हो जाते हैं हम थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। आप सबने बताना है कि आपकी ईद कैसी गुजरी। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी, मेरे अपनों के साथ, अल्लाह का शुक्र है। मसरूफ़ियत के साथ साथ हम अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लेते थे, अपना फ़न भी हल्ला गुल्ला भी कर लेते थे। तो खैर ये देखें जी, मैं गर्मी की वजह से मेरी मात मारी हुई थी, मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालना भूल गई थी, लेकिन जब मुझे याद आया मैंने डाल दिया, उसको स्किप नहीं किया। बट शर्त यह है कि मसाले डालने से पहले पहले ही आपने डालना होता है ताकि इसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए।
तो खैर जी, हम बात कर रहे थे ईद की, तो ईद कैसी गुजरी। हमारे यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, काफ़ी घरों में मैंने देखा है कि बाकी जो इवेंट्स होते हैं ना, लोग बड़े ज़ोरों शोर से मना रहे होते हैं, लेकिन ईद का त्यौहार जब आता है तो सब अपने अपने गम याद करके बैठ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सही नहीं है, अपनी अपनी सोच की बात है। मेरे ख्याल में मुझे ये सही नहीं लगता, क्योंकि इसका हुक्म तो हमारे कुरान पाक में भी आया है कि ईद साल बाद 2 ईदें आती हैं तो इसको मनाना चाहिए। तो आप अपनी हर चीज़ को एक साइड में रख के अपने प्यारों के साथ अपनी खुशियाँ बांटा करें। आप अपनी जो दुख गम है वो तो सारी ज़िंदगी का हिस्सा है, आना जाना उनका लगा ही रहता है, तो उनको एक साइड में रख के जो है ना, ईद का मौका ऐसा होता है, इंजॉय किया करें, इसको सेलिब्रेट किया करें, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, रिश्तेदारों से मिल के, रिश्तेदारों की दावत करके। तो ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरी सोच है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा ही सोचते हैं, बट आप क्या सोचते हैं, आपके ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं, मैंने चिकन डाल दी थी, 3 किलो चिकन थी। उसके बाद मैंने जो मसाले पिसे हुए मिक्स करके रखे थे, ड्राई मसाले, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, और 1 किलो दही मैंने इसके अंदर शामिल किया है। सब चीज़ें मैंने अलग अलग शामिल की हैं, दही के अंदर मसाले नहीं मिक्स किए थे। तो ये देखें, मसाला हमारा रेडी हो जाएगा, लेकिन अब फ़ौरन ही इसमें हमने आलू ऐड कर देने हैं। जब तक बिरयानी के आलू गले नहीं, मज़ा नहीं आता है, क्योंकि बिरयानी की सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें ये जो खट्टे से आलू का टेस्ट आता है, यही लगता है। तो इसको हमने दही में और टमाटर में ही कुक करना है। जैसे ही दही पानी छोड़ दे, आपने इसमें आलू डाल देने हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे, बट उससे पहले आपने इसके अंदर शामिल कर देना है पुदीना। पुदीना की आधी गुट्टी मैंने इसमें शामिल की थी। अब इसको हम कवर करके हल्की आंच पे रख देंगे, और इसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। जब तक चावल बॉईल हो जाते हैं, दूसरी साइड में मैंने सैलेड बना के रख लिया, रायता वगैरह बन चुका था, ताकि मेरे बाकी काम भी समझ जाएं। असल में जब कोई ईद और ऐसा मौका होता है ना, तो हमारी हेल्पर्स को भी छुट्टी होती है, उनका भी हक होता है, वो भी सेलिब्रेट करते हैं। तो कोई नहीं था, मैं और अम्मी थे किचन में, और साथ साथ मेरे वो काम करते रहे हैं, साथ किचन साफ़ करते रहे, कभी मैं तो कभी वो। बस अब फाइनल टच देने वाला आ गया है, यानी लेयर्स लगाने का टाइम आ चुका है। लेयर्स लगाने के बाद मैं दम पे लगा के वॉशरूम चली जाऊंगी शावर लेने के लिए, क्योंकि मेरे बालों में तेल लगा हुआ था। 11 से 12 बजे का टाइम है, और अभी तक मेरी हालत वैसे ही थी जैसे आम घर में होती है। बच्चे कह रहे थे कि ईद है, तो ईद की कोई वाइब्स नहीं आ रही हैं। माओं को देख के ऐसा नहीं फ़ील हो रहा कि ईद का मौका है, बट हम जैसे ही खाना तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम रेडी हो जाएंगे। हमारे घर में बकरा ईद की मसरूफियत इसलिए भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे साल बाद आने होते हैं गेस्ट दुबई से, यानी कि जावेद की फूफोज़ की फ़ैमिली आती है माशाल्लाह से, तो हर बकरा ईद पे आते हैं। और फिर उनकी कुर्बानियाँ भी हमारे इधर ही होती हैं, यानी 3-3 कुर्बानियाँ एक टाइम पे हमारे घर में हो रही होती है। और
और हमारी कोशिश होती है कि ईद के फ़र्स्ट डे ही सबकी कुर्बानी हो जाए। तो खैर जी, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कबूल करे, सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे जिसने दी हैं, और जो नहीं दे सके अगले साल अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, हर किसी की परेशानी दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं तीसरा जो है मैं तीसरा स्टेप लगा रही हूँ लेयर्स का। इसके ऊपर लेमन का जूस आप डाल दें, साथ साथ थोड़ा थोड़ा रूह केवड़ा 1-2 लेयर्स के बाद मैं डाल रही हूँ, और ज़रदा रंग डाल रही हूँ। यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।